जब मुझे पता चला कि पाकिस्तान में और कराची में एक प्ले थेरेपिस्ट मौजूद हैं जो कि खेल खेल से इलाज करवाती हैं, तो आई फेल्ट वेरी क्यूरियस एंड आई थॉट कि मैं उनको शो पे इनवाइट करूंगी और उनसे जानूंगी ये प्ले थेरेपी होती क्या है। तो लेट्स वेलकम सना खान। सना खान, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो सना ये बताइए कि लोग भी पूछते होंगे प्ले थेरेपी होती क्या है, तो मुझे ये है ना, बिल्कुल हमेशा ये होता है कि व्हाट इज दिस प्ले थेरेपी, सो यू गेट पेड टू प्ले। और बट आई थिंक इट इज़ अ फील्ड जो वाकई एक बहुत रेयर कमोडिटी है हमारे यहाँ पर, बट इट इज़ जस्ट द नीड ऑफ द डे। क्योंकि आई थिंक बिजी डेज़ में और इतनी बिजी बच्चों की भी और इवन बड़ों की अब रूटीन है वे यू हैव बैक टू बैक ट्यूशन्स हैं, स्कूल है, एंड देन यू डोंट हैव टाइम फॉर प्ले। एंड प्ले एक ऐसा मीडियम है या प्ले एक ऐसी चीज़ है विच इज़ सो नेचुरल। बच्चे को कोई बताता नहीं है कि लाइक तुमने बड़ा होके खेलना है, दे जस्ट स्टार्ट प्लेइंग। जितने जैसे उनके हाथ की मूवमेंट्स शुरू होती हैं वो अपनी रैटल से अपने टॉय से खेलना शुरू कर देते हैं, बिकॉज प्ले इज़ द की टू योर लिविंग बेसिकली। आपको आपकी इंटेलिजेंस, आप इतनी सारी चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं थ्रू प्ले। सो प्ले इज़ जस्ट सच एन इग्नोर्ड थिंग, मगर one of the most important things to have. You're so right. बहुत से ऐसे लोग जो कि स्पोर्ट्समैन होते हैं, आप देखिए कि 40 में स्पोर्ट्समैन और 40 में एक आम आदमी, ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा उसके पोस्चर में, उसकी एनर्जी लेवल्स में, इवन उसकी अलर्टनेस में। हम जो हैं वो जब खेल कूदते नहीं हैं तो हमारा माइंड भी, कहते हैं ना, ब्रेन इज लाइक अ मसल, जितना कम इस्तेमाल करोगे उतना ढीला हो जाएगा, जितना ज़्यादा इस्तेमाल करोगे। अच्छा, ये बताइए कि हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर थेरेप्यूटिक मेथड्स। So therapy is also something that has become quite popular now, and people are looking into mental health, and mental health has become like a thing now, and I'm really happy to know कि wellness अब जैसे कि इस शो में it's not a taboo anymore. It's not. पहले तो लोग बिल्कुल बात भी नहीं करते थे। ऐसा ही है, and sometimes you need just safe space to just talk and vent. कभी आपको कोई मशवरे नहीं चाहिए होते हैं या आपको कोई solutions नहीं चाहिए होते हैं, and you just want to be your real self and just vent out whatever you need to. Adults go into therapy बहुत दफ़ा to talk, and sometimes, and it's interesting that play therapy is not just for kids, but it also works wonders with adults. क्योंकि जब आप बहुत दफ़ा बहुत लोग होते हैं who are introverts, they don't like to talk. कुछ बच्चे होते हैं जो वो नहीं बता पाते कि उनको बड़े इमोशंस आ रहे हैं, वो क्या महसूस कर रहे हैं, and either they don't have language for it. So play therapy में क्या होता है कि toys and everything is designed on purpose, right? हर toy, हर चीज़ किसी purpose से वहाँ रखा होता है। अच्छा। और toys become the words and their play becomes the language. Wow. So basically they don't speak and they don't tell you that मुझे ये problem हो रही है, or I have big emotions, or I'm feeling angry, or I'm feeling sad. And then they learn just through play. We kind of see what's happening in their internal world. Then we give them the tools to cope with these emotions and then name these emotions. क्योंकि आजकल इतनी busy routine है बच्चों की, they don't just be. कभी ऐसा नहीं होता कि बच्चा अकेला सोफे पे बैठा है या कुछ भी नहीं कर रहा. And that is when the creativity actually takes birth, when you're just not doing anything and you're bored and you're not doing anything. And that is what the play enables you with. It gives you the tools to cope and to self-heal rather than someone telling, अच्छा अब तुम्हें ये problem हो अब ये कर लो. And it doesn't always work, मैं अपनी internal सोच से, imagination या perception से of you, I'm giving you a tool. But that may not be the right fit for you. So play is very self-sufficient. खुद बच्चा टॉय उठाता है, खुद प्ले करता है. Everything is like they do it on their own, and we're just there to witness and just facilitate that play. And then the play helps them heal, and we give them the tools. And there are some specific games that are designed for play therapy, for anger management, for grief. Death हो जाती है किसी की family में, या parents divorce हो जाती है, या कुछ भी ऐसा, any big thing that happens. And imagine जब आप बच्चा बचपन से अपना इतना self aware होगा, what an amazing individual will they become when they don't have to do the hard work when they grow up. क्या करती हैं? कोई बड़ा आ जाए, मुझे ऐसा कोई एडल्ट आ जाए रोता धोता, अब क्या कोई इसके क्या आ जाए जिसका बहुत कहीं मिस्ड एजेस है वो, जहाँ पे they did not know how to have fun, enjoy. There's art, there is paint, there is sand,
there's a lot of sand healing that happens. You work with the sand, you work with the clay, and these are natural things, you know. Nature, sand है, clay है, you know. आज भी अगर सामने रखी होगी या प्लेडो भी रखा होगा, you know, I give it to you, you will start working. It's like a natural. और ये जैसे I've got children, तो when you buy toys for them, आप पहले खेल रहे होते हैं उनसे, है ना? आप वो बनाते हैं, जब clay होता है तो you are always there with them, clay modeling, and you enjoy that. तो हकीकत में तो देखें, हम सबके अंदर बच्चा मौजूद है, हमने खुद उसको सुलाया है नींद की गोलियां देके कि बस अब बड़े हो जाओ। कोई जब आप थेरेपी करती हैं और फर्ज करेंगे आपके पास कोई पेरेंट आ रहा है अपना बच्चे लेके, तो क्या ऐसे चीज़ें हैं जिन पे उनको नज़र रखते हैं वो, ताकि पता चलता होगा कि हाँ प्ले थेरेपी, जैसे आप नहीं तो किसी और के पास कोई जाता है, तो हाउ दे कैन आइडेंटिफाई कि दिस therapy is working or not? ये एक ऐसा क्वेश्चन है that parents आते हैं, they trust you blindly, they're giving your child, you know, your child is the most precious thing for those 50 minutes or even 1 hour in a week. क्या होते हैं? आपको 3 से 4 sometimes 5 weeks आपको कुछ changes नज़र आना शुरू हो जाते हैं. You know, as a parent, you really know your child, and then you start seeing a lot of changes that are happening at home. कभी-कभी academics में फ़र्क पड़ने लग जाता है, कभी-कभी generally social skills लेकिन में. ये थोड़ा टाइम देना पड़ता है ना सना, क्योंकि लोगों को लगता है टीका है, लगाया बुखार उतर जाए. I always tell you, it's not a quick fix, and I don't know कि किस टाइम तक चलेगी therapy. It is just like unknown. It's a journey. It is absolutely a journey. सना, आखिर में कोई मैसेज पेरेंट्स को या उन लोगों को जो बेचारे थेरेपी के लिए आते हैं, उनकी फैमिलीज को लिए कुछ कहना चाहती हो तो over to you. I would just leave on this note that, you know, महंगे खिलौने और बहुत सारी चीज़ें लेने से, you know, बच्चा is just getting overstimulated. What the best gift that you can give to your child is just play with them for 10 minutes, and you know, you'll thank me later, because उस 10 मिनट में ना कि सिर्फ connection build हो रहा होता है, but that's the time when you're present, you're really in the moment. So play with your child. उनसे खेले, मगर everything, just play. उस वक्त कुछ भी और दिमाग में नहीं होना चाहिए. Just play, being 100% present. Sometimes parents are present all day, but they're not really present. So be present and just play with your child for at least 10 minutes a day. And that's the best gift you can give them.